और साहब ये सब कुछ अचानक बदल गया। एक करारदाद मंजूर होती है, आप लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, आपने तो ज़ाती तौर पर बहुत ही शदीद तनकीद की है अमेरिका पर, और तहरीक इंसाफ खैर मकदम कर रही है। जितनी भारी अक्सरियत से ये मंजूर हुई है, इसके रिपरकशंस आपकी हुकूमत पर आइंदा कानून साजी की सूरत में अमेरिका की तरफ से हो सकते हैं, दबाव की सूरत में हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैंने जो जवाब दिया है वो हर पाकिस्तानी को जवाब देना चाहिए। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैंने जवाब दिया है। मेरे वतन में जो भी हो रहा हो, किसी तीसरे फरीक को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे वतन के मामलात में जो है दखल अंदाजी करे। पिछले 75 साल में अमेरिका ने जो जहाँ पे दखल अंदाजी की है दहशत गर्दी की सूरत में, आज रोज़ाना हम वो उसके नतायज भुगत रहे हैं। 2 जंगों में हमने उनका साथ दिया, जनरल ज़िया ने, जनरल मुशर्रफ ने, उसके नतायज भुगत रहे हैं। आज एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सियासी डोनेशंस या सियासी माल लगाना या सियासी वसूल करना, पैसा जो है लीगलाइज करार दे दिया गया हुआ है कानून के तहत। वो हमारे मुल्क में आज भी वो जुर्म है, वहाँ पे वो जुर्म नहीं है। इस माशरे के अंदर जो है उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे यहाँ पे किसी मामले में दखल अंदाजी करें या उस पर कोई वर्डिक्ट दें। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐवान नुमाइंदगान, इस इलेक्शन का साल है, इसके अंदर जो है एक तो उन्होंने माल समेटना है, डोनेशंस लेनी है, जो कैंपेन फंडिंग लेनी है, तो ये मुख्तलिफ लॉबीज को जो है ओबलाइज करते हैं। इस तरह उनके इश्यूज वहाँ पे उठा के ये इसका कोई ताल्लुक जो है कतई तौर पे कोई सिंसेरिटी या कोई पर्पस जो है, अगर आप कहें कि अमेरिका कोई पर्पस जो है या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कोई पर्पस जो है इससे कोई परसू कर रही है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये जश्न मना रहे हैं। कल तक एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अमेरिका के मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें करते थे, साइफर उनका लड़ाते थे, आज जश्न मना रहे हैं। मना लें जश्न, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मुल्क तीसरे मुल्क को हमारे मुल्क की सालमियत और हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दावत देते हैं, तो ये इनका क्या लॉयल्टीज हैं, इनकी क्या वफादारी है इस सरजमीन के साथ, इस मुल्क के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस आइन के साथ। इनकी वफादारी अव्वल और आखिर सिर्फ इक़्तिदार है, इक़्तिदार की भूख है। आज जो है चिल्ला रहे हैं, नेशनल असेंबली में शोर मचा रहे हैं, कल ये सारी हरकतें जो है खुद करते थे और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी उस वक्त। जब आज कहते हैं जी फलां कैंसर सर्वाइवर है, ठीक है, बड़ी जो है अफसोस की बात है, लेकिन कैंसर सर्वाइवर मियां शहबाज शरीफ भी था। और जब मैयत आई मियां नवाज शरीफ की वालदा की उधर से लंदन से मैयत उनकी बेगम की मैयत आई, तो इन्होंने बयान दिए थे कि जी देखें जी इन्होंने पार्सल करके जो है वो भेज दी है। ये लैंग्वेज ये बोलते थे ये लोग। साहब ये आज जो तकरीर हुई इस पर मैं आ रहा हूँ कि और फिर क्या रिस्पांस आया। वज़ीर आज़म ने तकरीर में ये बात भी की, आपकी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, बट जब आप कहते हैं कि ये पीटीआई को इतना सारा जब आप क्रेडिट देते हैं कि ये जी लॉबी का नतीजा है क्योंकि उन्हें फंडिंग चाहिए इलेक्शन के लिए, अमरीकी अवानी नुमाइंदगान को उसके लिए कर रहे हैं, 368 हक में आए हैं, 7 मुखालिफ, फिर तो एब्सोल्युटली नॉट से लेकर अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से लेकर अगर यहाँ तक का सफ़र किया है, तो जो पीटीआई का ओवरसीज चैप्टर है उसको तो आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाबाश दे रहे हैं कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ा कमबैक किया है। ये ओवरसीज चैप्टर नहीं है, ये खुद उनके चैप्टर हैं। ये ओवरसीज चैप्टर नहीं है, ये अमेरिका के खुद चैप्टर हैं। जो साजिश जो है इस वक्त गजा में अनफोल्ड हो रही है, उस साजिश का ये भी हिस्सा है। उनको पाकिस्तान से भी बड़ी तकलीफ है, ये उसी साजिश का हिस्सा है। ये इनको अलहदा ना करें, ये जुड़वे हैं सारे के सारे जो हैं। ये लोग जो है देखें, इसमें पाकिस्तान में जो है इस वक्त दहशत गर्दी जो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसका एक पर्पज है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबलाइज ना हो सके, यहाँ पे चाइना ना आ सके। और कौन लोग हैं जो चाइना को यहाँ पे नहीं आना देना चाहते? कौन लोग चाहते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक ना पहुंचे? ये सोचें जरा, ये सारी कौम को सोचना चाहिए। मगर साहब जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर तो चाइना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए। जब अमेरिका की तरफ से ऐसी करारदाद आएगी तो आप ज़ाहिर से मुस्तरद करें, तनकीद करें, मगर दबाव तो पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आए तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा, इन बातों को सीरियस तो लेना पड़ेगा।
मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मुझे इख्तिलाफ नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप मुझसे एग्री करेंगे कि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। आपकी इकोनॉमी को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इकोनॉमिकली जो डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि आप पॉलिटिकली स्टेबल ना हो। ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये आइसोलेशन में इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। जब हमारी हुकूमत आई थी, पहला बार जो है इन्होंने IMF को लेटर लिखा था कि जी ये इनको असिस्टेंस ना प्रोवाइड करें। इसलिए लिखा था ना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। और दूसरी बात शाहजेब, ये जो इस वक्त इन्होंने स्टांस लिया है कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो मोहब्बत का इजहार हो रहा है अमेरिका से, ये क्या इनको थोड़ी सी भी कोई शर्म या नहीं आती कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी उनके हक में बोलते हैं। इनकी वफादारियां कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, इजराइल में है, बरतानिया में है, कहाँ पे इन लोगों की वफादारियां जो हैं?